कैबिनेट मंत्री कैंप कार्यालय पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथरस की बेटी के चित्र पर पुष्पांजलि कर किया मौन धारण, दी श्रद्धांजलि। हम आपको बता दें कि नगर के पुराने डाकखाने के नजदीक पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सपा राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तर के नेतृत्व में दलित समाज द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं हाथरस की बेटी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मौन धारण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें SC/ST समाजवादी विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार वाल्मीकि ने कहा कि हाथरस की बिटिया के साथ 4 लोगों ने दरिंदगी की है। कहा कि प्रदेश सरकार सहित SPD/SP उनको बचाने और सबूतों को मिटाने के प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं था तो 2:45 बजे पेट्रोल डालकर बिटिया की चिता जला दी गई थी। उन्होंने बलरामपुर में भी दलित बेटी की हत्या करने एवं दुष्कर्म का आरोप भी लगाया है। कहा कि 2022 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक कर सपा सरकार बनाई जाएगी। वही श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तर ने कहा कि जिस तरह से हाथरस के अंदर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी और जब विपक्ष समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई तो योगी सरकार की पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए लाठीचार्ज करा दिया। समाजवादी लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाई। कहा कि बिटिया के परिवार वालों की मांग के अनुसार CBI जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय के किसी भी जज द्वारा पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। मांग में सपा भी अपने आप को संबद्ध करती है। उन्होंने कहा कि आज वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है और समाज के व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा। लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सरकार बदलने के लिए हमें वोट का अधिकार दिया है। आने वाले समय में वोट का उपयोग कर अत्याचारी अन्यायी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। इस अवसर पर सपा नेता शकील चौधरी, संदीप गुर्जर उर्फ बबलू, कासिम मकरानी, विक्की अब्बास, जितेंद्र विधुरी, मिथिलेश वाल्मीकि, सुंदर वाल्मीकि, राजकुमार वाल्मीकि, गोलू वाल्मीकि, नन्नू वाल्मीकि, जितेंद्र वाल्मीकि सहित सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। नेशनल न्यूज एक्सप्रेस से अरशद चौधरी की रिपोर्ट। वाल्मीकि जो बच्ची थी जिसकी गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और 14 दिन अस्पताल के अंदर मृत्यु से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को हार गई। और सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जिस बर्बरता के साथ उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, उसकी मांग के न्याय की मांग के लिए जिस तरह से विपक्ष के लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से जुल्म जाती अन्याय कर रही है, तो हम यहाँ सारे लोग आज मनीषा वाल्मीकि की श्रद्धांजलि सभा के अंदर एकत्रित हुए थे। पूरे वाल्मीकि समाज के और दलित समाज के लोग हैं और उनके अंदर भारी आक्रोश है और उनके सब लोगों की ये मांग है कि जिस तरह से एक CBI जांच का लॉलीपॉप देकर सरकार ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया है और उसके परिवार वाले इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि CBI जांच हो, क्योंकि CBI की लगातार 6 साल से जो कारकर्दगी इस हिंदुस्तान के अंदर लोग देख रहे हैं वो सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। और जिस तरह से सरकार के लोगों ने वो बच्ची मरने से पहले बयान देती है, उसकी मां बताती है कि जब उसको उन्होंने खेत से उठाया तो वो निवस्त्र थी और उस बच्ची ने अपने बयानों के अंदर अपने साथ हुए दुष्कर्म का खुद बयान किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक बड़ा अधिकारी पुलिस का कहता है कि उस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है कि आरोपियों को सरकार बचाना चाहती है और उसके परिवार भी ये चाहता है कि उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। इस देश की जनता चाहती है कि न्याय होना चाहिए। हमारे क्षेत्र का एक एक वाल्मीकि या दलित समाज का आदमी चाहता है उसके साथ न्याय होना चाहिए। इस क्षेत्र के समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। और जब उसके परिवार के लोग कहते हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें अपनी बच्ची का न्याय चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, तो सरकार को क्या परेशानी है? अगर सरकार की मंशा साफ है तो हम सब लोगों की भी उसके परिवार की जो मांग है उसमें अपना समर्थन व्यक्त करते हुए हम भी मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से उस बच्ची की जो उसके साथ हैवानियत हुई उसकी जांच कराने के आदेश सरकार को देने चाहिए। और जहां तक सवाल है कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक समाजवादी पार्टी संसद, सड़क, विधान परिषद, विधानसभा
संघर्ष करती रहेगी और आगे भी उसके न्याय तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। मंत्री जी, वहाँ कुछ राजनीतिक लोग गए थे, वहाँ भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। लखनऊ के अंदर समाजवादी के नौजवान जब हुए अत्याचार, जुल्म, जाति के खिलाफ अहिंसा के पुजारी बाबू महात्मा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे इसलिए मौन सत्याग्रह करने जाते हैं कि क्योंकि बाबा राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपिता ने पूरे देश के अंदर असहयोग आंदोलन चलाकर, दांडी मार्च चलाकर इस देश को आजाद कराने का काम किया। और ये पुलिस भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांधी जी को भी हाईजैक कर लेती है और वहां पर भी लोगों को सत्याग्रह चलाने नहीं दिया गया और उनके साथ लाठीचार्ज करने का काम किया गया। वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। बच्ची को न्याय न मिले, उनका ये प्रयास है।